हो रहा है तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? अरे चाचा जी, तू राज का रहने वाला राजकुमार है और ये प्रजा के सामने दारू पी के इस तरह से फैल मचा रहा है। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी ये क्या किया तूने? रात बढ़िया हम कहा किया रे? ओ चाचा जी, अरे आपसे और बिलते तो मेरे तूने जो किया है, अगर इस बात को जब भैया सुनेंगे तो क्या पिताजी भाई कहेंगे कि मेरी औलाद मेरे ऐलान का उल्लंघन कर रहा है। नहीं सोचेंगे कि क्या ऐलान कराया और मेरी परिवार क्या सिला दे रही है। और मेरी माँ बहुत सारी खाती सारे अरे खाता कीजिएगा आता की हो सके। और खाता माफी करने के काबिल अरे चाचा, मैं कह दिया ना कि आज के बाद मैं कौनो गलती नहीं करूंगा। हेलो आरागन श्रीमान बर्बाद पार्टी यानी पहाड़पुर से धर्म भैया जी 11 रुपया दे रहा का तो तूफान आओ पिए रहो। आज के बाद मैं कौनो गलती नहीं करूंगा और ये हमारी शिकायत हमारे पिता तक नहीं पहुंचा। अगर तेरी इतनी सी शिकायत आज मैंने अगर भैया से ना बताया और कल जब तू कोई बड़ा कांड करेगा, जब मैं बताऊंगा ना तो मेरे भाई मेरे बात का यकीन भी नहीं करेगा। मैं अभी इसी वक्त जाकर तेरी हकीकत बड़े भैया को बताता हूँ। तो कब से समझा रहा और बात माने तूने सारे रिश्ते तोड़ दिए रे। तूने अपने चाचा के ऊपर हाथ उठाया है। अब देख के चाचा तेरे साथ क्या करता है। अरे चाचा चिल्ला
रात दरबारिया वाले हो चाहिए कि अगर ये खबर हमारे पिता तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। क्या बोला तूने बे? अगर ये खबर हमारे पिता तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। हाँ ये बात तो है ही है साहब, बुरा तो होबे करे। इसलिए हमको कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। साहब सबसे ज्यादा मैं ये डरा तुम और बूढ़ बाप है ओका लापसी को पियाई। तू साला पिलाएगा हाथे गोड़े में रह जाई बकसत तू लगता है क्या? पर नहीं रात दरबारिया, ये खोपड़ी तूफान की है। ये झोपड़ी तुम्हारा है। उतर गए कुल। रात दरबारी तुम्हें एक काम करना होगा। कौन काम है? हमारे पिताजी तुम दोनों को जरूर बुलाएंगे और बुला करके तुमसे दोनों से जरूर पूछेंगे कि रात दरबारी यहाँ आओ। और तुम कहोगे महाराज क्या बात है? रात दरबारी तुमको पूछोगे महाराज जी कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा शराब पीता है? तो कह दे सही है पी नहीं। कहे फिर मारत कहे तुम्हें कहना है जितना पिया नहीं उतना निकाले ले। तुम्हें कहना कि महाराज जी तूफान भैया कौनो नशा नहीं करते। झूठ तो न बोल साहब। क्या बोला तू साले? से इतना बड़ा हो गया न साहिब बोले न झूठ के डाले। तुझे झूठ बोलना है। हमारे पिताश्री जी पूछेंगे कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा कोठे जाता है? तो दे जाते नहीं जाते। नहीं जाते। क्या भी पूछेंगे कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा जुआ खेलता है? खेलत है। फिर तूने बोला साले नहीं खेलत। नहीं खेलते। क्या हमारा बेटा बदतमीजी करता है? गरीबों के साथ आता है? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। अगर तुम लोग ऐसा नहीं बोले तो याद रख। तुम कहा तो कुछ नहीं करते। का तुम टट्टू पे सब नहीं बहुत जगह बंद हो जाएगा। रात तुम्हारी इस बात का ध्यान रखो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं बोला तो मैं तुम दोनों की जिंदगी छीन लूं। ठीक और ये अगर रंगबाज पार्टी यानी पहाड़पुर से धर्म भाई 11 रुपया दे थे कहते साहेब गुंडाई न करो न पहले जाई हो। कौन बोला मेरे? किनसे बोलते कि मैं उनसे ज्यादा रंगबाज हूँ? अच्छा ये मेरी हुकूमत है। ये मेरी रैयत है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। इन्हें समझा दो। जा साहब। अरे यार दिमाग खराब कर दिन। बताओ इनकर बात नहीं मानी तो ही पहला थे ओ कहीं न मानब तो कहीं पहले जाब। ए भैया अब का यार देख तक घबरा ना यही तूफान भैया। और एक दफे गलती कई डई है कितना गदेल गलती कई डे बाप के बर गदेले होत है। हम यहन कौन से बोली और वो इनका चाचा है मर तो बहुत रहे उनका फंसुआ दे। सही कहा। चला जल्दी झूठ बोले खो। सदा खुश रहो। महाराज जी की जय हो। राज दरबारियों हमारे छोटे भाई रतन सिंह ने गए हैं रैयत की तरफ, लेकिन अभी तक कोई खबर चतन लेकर के आया नहीं। और महाराज जी मान लो सुबेरे के लौटते नहीं है तो ठीक है, आओ अपने भाई जतन के आने का इंतजार करते हैं।
मेरे भाई आए तुम्हें ठहरो मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बात सुन लो बस। क्या हमें तो न बताइए। तरबारी तो इस रात का सच्चा सिपाही है ना? हम सच्चा सिपाही महाराज के साथ गद्दारी तो नहीं करता है? हम तुम्हार कसम खाए थी गद्दारी न करब। आज सही बोलते ना भाई के सामने। हाँ, जो तूफान ने भरे चौराहे पे किया है, जो आसमान में रखा और जो भाई के बातों का उल्लंघन किया, जी साहब तो झूठ तो नहीं बोलेगा? मैं कसम से झूठ न बोली। हम ना बोलब दोनों भाई। तुम्हें मेरी कसम है हाँ, भाई को सामने झूठ मत बोलना, नहीं तूफान दिन का दिन बिगड़ता ही जा रहा है। चल मैं भाई से बताऊं। चलो भैया भैया क्या करे भैया बताओ सगी बात क्या? बात क्या करे भैया बताओ सगी, कौन सी ये मुसीबत आई, आज तक ऐसी हालात न थी आपकी, बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आई। भैया आपने जैसे तूफान को पाला है, उसी तरह माँ पिता का ध्यान धोने के बाद आपने मुझे भी अपने कलेजे से लगा के पाला है ना? हम ना आप मेरी बात का विश्वास करेंगे कि नहीं भैया? क्यों नहीं मुन्ना, तुम्हारा छोटा भाई है, मुझे जान से प्यारा है। और बेटा जो है आपका और करता अत्याचार। और बेटा जो है आपका और करता अत्याचार। और दारू का जाम और वो पिए और बिगड़ गया तो और दारू का जाम अरे वो पिए और बिगड़ गया तो भैया आज तुम्हारा औलाद भरे चौराहे पे दारू पी के लोगों के साथ कैसा फेल बचा रहा था। अरे भाई की प्रजा हंस रही थी, आपके नाम पे थूक रही थी। तू क्या कह रहा है किबरा? इकलौता बेटा तूफान दारू गांजा शराब और प्रजा पे कष्ट देता है। हेलो और आगे श्रीमान छेदीलाल भैया ग्राम नवघैया से भैया जी की ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। तूफान बिगड़ चुका है भैया, अब आपका तूफान वो तूफान नहीं रहा जो तूफान को आपने पाला है। मेरे भाई चतल, ये तू क्या कह रहा है? सच्चाई क्या है, क्या गलत है? कोई सबूत है इसका? अपने भाई के बात का विश्वास नहीं है तुम्हें? मेरे बात का यकीन नहीं है तुम्हें? मुझे यकीन है, लेकिन इसका कोई सच्चा सबूत तो होगा तेरे पास। सही कहा भैया, औलाद की बात है, सबूत चाहिए। हाँ मुन्ना, मैं सबूत भी दूंगा। दरबारिया, तुम
तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है रे, बता दो भैया से कि आज तूफान ने बड़े चढ़ाई पे मुझ पे हाथ उठाया, दारू पीने लोगों के साथ कैसा बदसलूकी कर रहा था। महाराज जी, हम अपने महतारी की कसम खाई थी। सच्चाई क्या है? क्या मेरा छोटा भाई जतन जो कह रहा है वो सच कह रहा है कि मेरा बेटा तूफान दारू पीकर प्रजा पे अत्याचार करता है? महाराज जी, आप तो जानते हैं कि तूफान भैया की देखभाल हम ही दोनों भाई करते हैं। अवश्य। स्कूल तक छोड़े हम जाई, स्कूल से बुलावे हम जाई, साथ में 24 घंटा हमरा खाना पीना हम खवाई। आज तक तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा महाराज जी। क्या कर रहे रे? क्या कर रहा है राजकुमार? झूठ बोल रहा है जुबान को खामोश रखना, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। महाराज जी, बोलो राज दरबारियों, सच्चाई क्या है? महाराज जी, आप समझते हैं आपके एक पुत्र है और इनको देखो, इनकी अभी शादी भी नहीं हुई हाँ राज दरबारी, और ये सोचते हैं कि मैं आपके बेटे को मरवा दूं और यहाँ का महाराज बन जाऊं। नमक खराब। जो सच्चाई है वो सच्चाई तुम बताओ, क्या बात है? महाराज जी, आपके बेटा तूफान को हमने कभी नहीं देखा कि वो गलत काम करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारे जिगर का भाई हूँ। आज अपने भाई के बात का विश्वास नहीं है तुम्हें? तूफान बिगड़ चुका है भैया, तूफान बिगड़ चुका है। खबरदार जतन जो कहा सुन लो, आज रोज है करता उत्पात प्रजा के साथ। निकल जा यहाँ से, अरे बेशरम जा। निकल जा यहाँ बेशरम, अब ये कोई भी नगमा सुनाना नहीं। मार डालूं तुझे, आज छोड़ू नहीं, जा निकल जा यहाँ से। दुराचारी मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाता है ताकि ये बाप बेटे आपस में लड़ जाए और मैं यहाँ का बादशाह बन जाऊं। वाह भैया, आज मैंने जाना है कि इस दुनिया में औलाद से ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। आज औलाद तुम्हारा सच्चा हो गया, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए काल हो गया। हाँ तू काल है। एक दिन पछताओगे भैया, और अपने भाई जतन सिंह की बात याद कर करके रहोगे। मैं इस हवेली को छोड़ के चला जाऊं। हाँ निकल जा यहाँ से, क्योंकि तू
मेरे बेटे से चल रहा है। अगर तेरे कोई औलाद होती तो औलाद की पीड़ा तो माँ पिता जानते हैं कि औलाद क्या होता है। क्या इस राज में, इस जमींदारी में मेरा कोई हक नहीं है? तेरा कुछ नहीं है। पहले था तूने इस राज दरबार में झूठ बोला है, इसलिए झूठ बोलने वालों की सजा वही होती है जो हमने ऐलान किया था। सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो भैया, लेकिन एक बार आज से तुम्हारा भाई इस घर को छोड़ के जा रहा है। एक बार अपने पैर मुझे छू लेने दो, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। और चला की चूनी